प्यारे मित्रों, प्रारब्ध क्या है? ध्यान से समझिए। जैसे हम व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, तो ये हमारे कर्तव्य कर्म हैं। इनको करते रहना चाहिए। इनमें संतोष नहीं करना चाहिए कि चलो भाई बहुत हो गया, अब हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। दूसरी तरफ जो हमें धन मिला है, परिवार मिला है, स्त्री पुत्र आदि मिले हैं, वे हमारे प्रारब्ध का फल हैं, पूर्व कर्मों का फल हैं। प्रारब्ध यानी पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। जो हम पाप आदि क्रियाएं करते हैं वह प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध का तो फल होता है, क्रिया नहीं। इसको आगे स्पष्ट करते हैं। जो काम हम कर रहे हैं वह नया उद्योग है, नई क्रिया है, लेकिन जो हमें मिला है वह प्रारब्ध है। वह भूतकाल में किए कर्मों का फल है। नए कर्म करने में हमें संकोच, आलस्य, प्रमाद नहीं करना चाहिए। यहां इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जैसे हम जो अभी क्रिया कर रहे हैं और हमें फल मिलता है तो हमें लगता है कि हमारी क्रिया से फल मिला है। जैसे हमने छल कपट किया और धन कमा लिया, तो जो धन मिला है वह इस छल कपट से नहीं मिला है, बल्कि प्रारब्ध का फल है। लेकिन जो हमने छल कपट किया है वह हमारा नया कर्म हो गया और इसका फल भविष्य में मिलेगा। हम यह समझते हैं कि हमने जो चालाकी की है, छल कपट कुशलता का इस्तेमाल किया है, उससे धन कमा लिया, लेकिन यह धन जो मिला है वह प्रारब्ध है, यानी पूर्व में किए कर्मों का फल है। अभी जो छल कपट चालाकी दिखा रहे हो वह नए कर्मों में शामिल हो रहा है, जिसका प्रारब्ध बनेगा और भविष्य में फल भोगना पड़ेगा। अंग्रेजी में इसे डेस्टिनी कहते हैं। हमारा प्रारब्ध जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। यह किस आधार पर तय होता है? यह पीछे हमारे जो अनंत जन्म हुए हैं उनमें अपनी स्वेच्छा से जो कर्म किए थे, फ्री विल से जो काम किए थे, उनका फल भगवान ने दिया है। वह प्रारब्ध के रूप में, यानी हमारी किस्मत, हमारा भाग्य बनेगा। दूसरे शब्दों में यह कि पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं वे इस जन्म में हमारा भाग्य, डेस्टिनी, प्रारब्ध बनेंगे। इसी प्रकार इस जन्म में अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से जो कर्म कर रहे हैं वह हमारा भाग्य, डेस्टिनी, प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में सामने आएगा। जो भी धनमान, प्रतिष्ठा, उन्नति आदि के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी अगले जन्म में, वे हमारे इस जन्म और इससे पहले के जन्मों में हमने जो बोया है, जो कर्म किए हैं, उस पर आधारित होंगी। फ्री विल को पुरुषार्थ भी कहते हैं। हमारा इस जन्म में किया गया पुरुषार्थ ही अगले जन्मों में हमारा प्रारब्ध बन जाता है। जैसे ताश के पत्ते बांटे जाते हैं, किसी को अच्छे पत्ते मिलते हैं, किसी को खराब। कोई खराब पत्ते मिलने पर भी अच्छा खेले तो जीत जाता है, परंतु दूसरा अच्छे पत्ते मिलने पर भी हार जाता है। बिल्कुल यही बात प्रारब्ध के मामले में भी है। किसी को खराब भाग्य अथवा प्रारब्ध मिला है, किसी को अच्छा। किसी को अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं, किसी को प्रतिकूल। अब कोई खराब परिस्थितियों के बावजूद पारमार्थिक उन्नति में आगे बढ़ जाता है, कोई अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद अपना पतन कर लेता है।
संसार की दृष्टि से देखें तो किसी को विरासत में 10 लाख रुपए मिले तो वह उनसे फैक्ट्री, व्यापार इत्यादि करके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, और कोई उन 10 लाख को नशे में, दारू में नष्ट कर देता है, साथ ही शरीर को भी नष्ट कर लेता है, गहन पतन की तरफ चला गया। इसलिए जब कर्म करो तो यह मत सोचो कि जो मिलना है वह तो प्रारब्ध पर आधारित है, जन्म के साथ ही तय हो गया था, बल्कि यह सोचकर प्रयास करो कि जो नतीजा आएगा वह तुम्हारी वर्तमान कोशिशों से ही आएगा। और जब नतीजा मन चाहा न आए तो यह सोचो कि यह तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, तुम्हारा प्रारब्ध था इसलिए यह नतीजा आया। इससे तुम्हारे जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, वरना उदासी और दुख तो तैयार खड़े हैं। हम स्वतंत्र हैं, कौन सी क्रिया करें कौन सी ना करें, लेकिन उस क्रिया का क्या फल होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। अतः आगे की चिंता करना ही व्यर्थ है। जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है उसकी चिंता करना केवल मूर्खता ही है। कर्म का फल, मृत्यु आदि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। कोई रोज रोज परेशान होता रहे कि मैं कई दिनों से वर्षा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई परेशान होता रहे कि मैं इस मृत शरीर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो व्यर्थ ही परेशान है। अपनी मूर्खता की वजह से वह ऐसा प्रयास कर रहा है जो उसके हाथ में है ही नहीं। ऐसी ही मूर्खता करके कर मनुष्य अपना जीवन नरक बना लेता है। क्रिया करना, कर्म करना हमारा अधिकार है। क्या करना है यह हमारा चुनाव है, हमारे हाथ में है। अतः उसी पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है। हमने किसी को बीमारी से छुड़ाया इलाज करके, यह हमारे हाथ में था कि इलाज पर पैसा खर्च कर सकें। वह ठीक हुआ या नहीं हुआ इसमें हमने कोई टांग नहीं अड़ानी है, यह हमारी मूर्खता होगी। जो हमने चाहा वह हमने कर दिया, अब आगे का फैसला प्रकृति करेगी, भगवान करेगा। उस क्रिया का जो भी हमने अच्छा किया था या बुरा किया था उसके फल पर किसी प्रकार का विचार करना मूर्खता ही है। केवल कर्म का चुनाव हमारे हाथ में है। आपको केवल अत्यंत कुशलता से और अत्यंत ईमानदारी से अपना कर्म करना है। आगे का डिपार्टमेंट आपका नहीं, आपको सोचना भी नहीं है उसके बारे में। कर्म करने की समझ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह आत्म साक्षात्कार से आएगी, गीता से आएगी। अन्यथा हम सही क्या है यह समझ ही नहीं पाएंगे। प्रारब्ध कर्मों को, भाग्य को, डेस्टिनी को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अब तक मैंने स्वामी राम सुखदास के वचनों से जो समझा है वह मैंने आपको कहा है। अब मैं आपको कहता हूं जो स्वामी शिवानंद ने बताया है। पिछले जन्मों के हमारे जो संचित कर्म हैं उनका कुछ हिस्सा हमें इस जन्म में भोगना है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। जिन कर्मों का फल इस शरीर में भोगना है वह हमारा प्रारब्ध है, इससे बचा नहीं जा सकता। जो बीज हमने पिछले जन्मों में मनुष्य रहते हुए बोया था उसकी फसल पक चुकी है और वह हमें इस वर्तमान शरीर में रहकर काटनी है। कांटे बोए थे तो कांटे, फूल उगाए थे तो फूल। हमारे प्रारब्ध को संचित कर्मों के ढेर में से चुना गया है, जिसको इस शरीर में रहते हुए अवश्य ही भोगना है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैं सभी लेखकों को, सभी महापुरुषों को पढ़कर मैंने जो समझा है वह मैं अपने विचारों में ढालकर आपको बता रहा हूँ। संचित कर्मों का केवल वही हिस्सा इस जन्म में भुगताने के लिए चुना गया है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। इस बात को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। संचित कर्मों का यानी जो पिछले हमारे कर्मों का जो ढेर लगा हुआ है पिछले जन्मों का, उसमें से केवल वही हिस्सा
इस जन्म में भुगताने के लिए परमात्मा ने हमारे लिए चुना है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है। जिन पाठों को हमें इस जन्म में सीखना है, जिन चीज़ों पर परमात्मा हमें काम करवाना चाहते हैं, केवल वही पाठ हमें पढ़ाए जाएंगे, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर। प्रारब्ध को जब हम भुगत लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने पिछले जन्मों का कुछ कर्ज चुका दिया। अब तक हमने जो समझा है वह यह है कि इस जन्म में हमें जो कुछ मिलेगा, कष्ट, मित्र, दुश्मन, परिवार, धन, प्रतिष्ठा, अपमान, वह सब इस शरीर के जन्म के समय ही तय हो गया था। लेकिन हम समझते हैं कि हमें इस जन्म में किए कर्मों का फल मिल रहा है, पर ऐसा सोचना ठीक नहीं है। मान लो मैंने किसी के इकलौते पुत्र की हत्या कर दी इस जन्म में, और फिर मेरा पुत्र भी कुछ वर्षों बाद आत्महत्या करके मर गया या उसको किसी ने मार दिया। ठीक वैसे ही जैसे मैंने किसी का इकलौता पुत्र अभी कुछ वर्ष पहले मारा था। पर समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। तो मैं क्या समझूंगा इस घटना से? मैं यही समझूंगा कि इस जन्म में मैंने किसी का पुत्र मारा तो भगवान ने मेरा भी मरवा दिया, अतः मुझे सजा मिल गई। लेकिन यह बात सही नहीं है। मेरा जो पुत्र मरा है वह मेरे किसी पिछले जन्म के कर्म का फल है, और इस जन्म में मैंने जो किसी के इकलौते पुत्र की हत्या की है तो उसका फल मुझे अगले जन्मों में मिलेगा। बात को समझते रहना, और आखिर में इसका जो निचोड़ निकलेगा वह भी समझना बाद में। अभी तक हमने कर्म फल के बारे में यानी प्रारब्ध के बारे में इतना समझा है। स्वामी राम सुखदास के विचार भी इसमें हैं, वह स्वामी शिवानंद जी के विचार भी इसमें हैं, और अब हम शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक डॉक्टर श्री राम शर्मा की लिखी पुस्तक गहना कर्मणो गति ही पर एक दृष्टि डालते हैं। इस पवित्र पुस्तक में पंडित डॉक्टर श्री राम शर्मा कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को असफलता, विवेकवानों पर आपत्ति, मूर्खों के यहाँ संपत्ति, दंभियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरस्कार प्राप्त होने के अनेक उदाहरण हैं। कोई जन्म से ही वैभव लेकर पैदा होते हैं, किसी को जीवन भर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते हैं। यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है कि हमने देखा होगा कि जो काम नहीं करते उनको सफलता मिल जाती है, जो काम करते हैं उनको असफलता ही मिलती रहती है। जो ज्ञानी हैं उन पर मुसीबतों के पहाड़ हैं, जो मूर्ख हैं उनके यहाँ संपत्ति, और जो घमंडी हैं उनकी खूब इज्जत होती है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नवीन शरीर की रचना सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती है। इस शरीर में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति इस जन्म में मैथुन बहुत करता है तो सूक्ष्म शरीर का वह अंग निर्बल होने लगेगा, और फलस्वरूप संभव है कि अगले जन्म में वह नपुंसक हो जाए। यह नपुंसकता केवल कठोर दंड नहीं है, वरन सुधार का एक उत्तम तरीका भी है। उस अंग को विश्राम मिलने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाएगा। अन्य अंगों से भी कोई पाप किया जाएगा तो उनका भी यही हाल होता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल इसी जन्म में तुरंत मिल जाता है। इस बात को डॉक्टर श्री राम शर्मा समझाते हैं। यदि पाप केवल शारीरिक है या उसमें मानसिक पाप का मिश्रण अल्प मात्रा में है तो उसका शोधन शीघ्र ही शारीरिक प्रकृति द्वारा हो जाता है। जैसे नशा पिया, उन्माद आया, विष खाया, मृत्यु हुई, खाने पीने में गड़बड़ी हुई, बीमार पड़े। प्यारे मित्रों, और भी ऐसे कर्म हैं जैसे देख के नहीं चले, फिसल कर गिर पड़े, गर्म तवे को हाथ लगाया, हाथ जल गया, इत्यादि। तो इस जन्म में ही भुगतान हो गया। परंतु जो गंभीर शारीरिक दुर्गुण हैं, जिनमें मानसिक जुड़ाव भी होता है, अगले जन्मों में फल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म का राजा है
मौज कर रहा है तो हम कह देते हैं कि पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे। इस जन्म में कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो हम सोच लेते हैं कि पिछले जन्म में पाप किए होंगे। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं को नीच समझने लगता है और आत्मग्लानि से भर जाता है। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। केवल परमात्मा ही उसे जानता है। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालने में कितनी तकलीफ होती है। तपस्वी और साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए कितने कष्ट उठाते हैं। अपनी इच्छा से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं उसे हम अपने पापों का फल नहीं कह सकते, क्योंकि वे कष्ट तो हम अपनी इच्छा से जानबूझकर उठा रहे हैं। आकस्मिक जो दुख आते हैं, अचानक जो घटनाएं घटती हैं, वे हमारे प्रारब्ध होते हैं, वे हमारे पिछले जन्मों में किए कर्म होते हैं। अनेक बार प्रभु को कोई जीव अपनी कृपा से अपनी शरण लेना होता है तो वह लीला रचता है। अब प्यारे मित्रों, कर्मों का और कर्मों के फल का कैसे फल मिलता है, कैसे भाग्य हमारा पूरे मनुष्य जन्म का जो पूरा भाग्य है वो कैसे निर्धारित होता है, इन बातों पर तो हमने विचार कर लिया और हमारी समझ भी आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो दोबारा इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब जाते जाते हम ये तो जान लें कि अच्छे कर्म होते क्या हैं। देखो मित्रों, अच्छे कर्म हम, जैसा कि मैंने बताया, आत्म साक्षात्कार और ध्यान योग से साधना जब करते हैं, अंदर परमात्मा का प्रकाश जब दिखने लगता है, तभी हमारी आत्मा इतनी शुद्ध होने लगती है कि हमें पता चल पाता है क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मोटे तौर पर यह जान लेना ज़रूरी है कि हमें जो शुभ कार्य शास्त्रों में, वेदों में, सब जगह बताए गए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों, संतों द्वारा जो शुभ कार्य बताए गए हैं, वो करते रहना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दूसरों को प्रेरित करते रहना चाहिए। अब अगर मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी बात बताऊं तो मैं जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनको कहता हूं कि तुम IAS बनो, HCS बनो, क्योंकि वे लोग अपनी अंतःकरण की बात सुनते हैं। तो जब वो बड़े ओहदों पर बैठेंगे तो बड़े लेवल पर इस सृष्टि में, इस परमात्मा के काम में अपना सहयोग दे पाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि परमात्मा को हमारा सहयोग नहीं चाहिए। परमात्मा अपने बल पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी यदि कोई जीव अपने आप आगे आकर कहता है कि परमात्मा मैं तुम्हारे इस काम में सहयोग करना चाहता हूं, तो परमात्मा बड़े खुश होते हैं। और जितना ज़्यादा, जितना अधिक आप काम करेंगे उतने ही वे खुश होंगे। मान लीजिए अब दिन रात लगकर परमात्मा का काम कर रहे हैं तो वे उतने ही खुश होंगे। आप कम काम करेंगे तो कम खुश होंगे, लेकिन होंगे बहुत खुश, ज़रूर होंगे। तो दूसरों को प्रेरित करते रहिए। जो भी आपको अच्छे व्यक्ति लगते हैं उनका सहारा बनो, उन्हें और उत्साहित करो कि वे अच्छे कार्य कर पाएं। इस प्रकार आप तो अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, दूसरे भी करेंगे तो इस तरह कई गुना शक्ति बढ़ जाएगी अच्छे कार्यों की और अच्छाई फैलेगी संसार में। जो भी अच्छे व्यक्ति हैं उनको बार बार प्रेरित करो, ताने मारो, सहयोग करो, कुछ भी करो, उनको आगे बढ़ाओ ताकि अच्छाई इस संसार में फैले और बुराई दब जाए। राम राम।